किशोर अवस्था में हनुमान जी की करतूत, इसके बारे में बताया गया है कि हनुमान जी महाराज कोई संत तपश्चर्या करते थे तो उनकी गोद में बैठ जाते थे। कभी कभी उनकी दाढ़ी खींचने लगते थे, कभी उनका आसन ले लेते थे, कभी उनकी माला ले लेते थे और घुमाने लगते थे। कभी कभी वृक्षों को उखाड़ देते थे। कभी हनुमान जी महाराज हरण के पीछे दौड़ते थे। हनुमान जी महाराज में शक्ति भी इतनी थी कि हनुमान जी अपनी शक्ति से वो रोक नहीं पाते थे। इनकी शक्ति इतनी उनमें थी। और हनुमान जी महाराज तो शंकर सुवन तो है, पवन पुत्र भी है। हरण के पीछे दौड़ते थे, पवन जैसा वेग भी उनके पास था। हनुमान जी अजय भी बन गए थे, लेकिन उनके पुत्र की करतूत से उनकी शिकायतें आने लगी और माँ को कहने लगे, अंजना माँ को, कि आपका पुत्र बहुत तूफान कर रहा है और ज़बरदस्ती से ये वृक्ष उखाड़ रहे हैं और निर्मूल कर रहे हैं वृक्ष को। तो हनुमान जी महाराज को माता ने आज बहुत डांटा है। उसी वक्त हनुमान जी ने कह दिया, मैया मैं ऐसा करता ही नहीं माँ, लेकिन हो जाता है मुझसे। मैं मित्रों के बीच में रहता हूँ, कोई न कोई शर्त लगा लेते हैं, इसीलिए मैं बस ऐसा करता हूँ। और आप जो कहो तो मैं ये आश्रम में जाना ही छोड़ दूँ। हनुमान जी बिल्कुल निखालस है, बिल्कुल निर्दोष है। अंजना माता का क्रोध इतना भभूक उठता है और उनको बहुत डांटते हैं। फिर भी माँ को हनुमान जी की निखालसता देखकर वो अपने पुत्र को छाती सरसा चाँप देते हैं। स्नेह धारा बहने लगती है और अश्रु जल से माँ मान लो कि हनुमान जी महाराज को स्नान करवा रहे हैं। हनुमान जी उनको बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय थे। हनुमान जी महाराज फिर जंगल में चले जाते हैं, तूफान करते हैं, लेकिन माँ की कृपा दृष्टि उन पर थी। माँ उनको बार बार कहती थी कि बेटा, कोई संत ऋषि मुनियों से आप वैसा न हो जो उनको विक्षेप हो, उनको क्षति हो। कहा जाता है न कि जो चामाचिड़िया है, चमगादड़, उन्होंने भी एक संत का अपराध किया था, संत का विक्षेप किया था, संत को, महापुरुष को। इसीलिए उन्होंने, संत ने शाप दे दिया कि जा चमगादड़, चामाचिड़िया को, कि मैं तुझे शाप देता हूँ कि जब दिन होगी तब आपको दिखाई नहीं देगा। जब आप खाओगे ने, वहाँ से आपको निकालना होगा। ये गंदा हो गया होगा, फिर भी आपको मुंह से ही निकालना होगा। और तीसरा शाप उनको, चमगादड़ को, वो दिया है कि जब आप सो नहीं पाओगे और उल्टा लटकना होगा वृक्ष में। इसीलिए तो वो उल्टा लटकता हुआ हमें दिखाई देता है। वो उल्टा ही उल्टा, मस्तक नीचे और पैर ऊपर, वैसे ही वो सोता है। संत का अपराध मत करना। हम और तुम किसी को, संत को साथ सहकार न दे पाए, उनको माने ना, उनकी माने ना, और संत को समझने की हमारी क्षमता नहीं है, हम लायक भी उनके नहीं होते, तो उनका अपराध न हो जाए, वो हमें ख्याल करना होगा। क्योंकि जो अपराध भगत कर ये राम रोष, पावक सो जरही। भगवान का अपराध कर लेते हैं ने, आदमी तो भगवान सह पाते हैं, लेकिन जब व्यक्ति भगवान के भक्त का कोई अपराध कर लेते हैं, उसी वक्त भगवान सह नहीं पाते और उनके रोष में, उनके क्रोधाग्नि में ही व्यक्ति जल जाती है। होलिका को वरदान भी था कि तुम, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था ना कि तुमको कोई जला नहीं पाएगा, लेकिन जब प्रहलाद को वो जलाने के लिए तैयार हो गई और उनको गोदी में बिठा लिया और चिता जलाएगी, उसी वक्त प्रहलाद जी बच गए और होलिका का दहन हो गया, होलिका की मृत्यु हो गई। इसीलिए कोई संत का अपराध न करे, क्योंकि हमारी लायकात भी नहीं हम संत को समझ पाए। लेकिन याद रखना, अपराध किया था रावण ने और कुल सहित उनका नाश हो गया। इसीलिए किसी का अपराध न करे। अस्तु। जय सिया राम।